वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको खबर दें कि शहर कायद में मखदूश इमारतें शहरियों के लिए मौत की अलामत बन चुकी हैं। लियारी में घर की छत का छज्जा गिर गया, एक खातून जाँ बहक जबकि एक खातून जख्मी हो गई। जाँ बहक होने वाली खातून की शनाख्त सना के नाम से की गई जबकि जख्मी होने वाली खातून को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया और तिब्बी इमदाद दी गई। शहर कायद में मखदूश इमारतें शहरियों के लिए मौत बन चुकी हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया लियारी में, जहाँ घर की छत का छज्जा गिरा और इस अफसोसनाक वाक़े में एक खातून जाँ बहक हो गई जबकि एक और खातून जख्मी हो गई। अब आपको बताएंगे कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थम न सका। कराची के मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। शेरशाह पराचा पुल पर मोटरसाइकिल स्लिप होने से खातून जाँ बहक, एक मर्द जख्मी हो गया। मुतवफ़िया की शनाख्त राबिया ज़ौजा वक्कास के नाम से हुई। हादसे में 35 साला अकबर नामी शख्स जख्मी हो गया। लियारी एक्सप्रेस वे गार्डन के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हो गया। शनाख्त न हो सकी। जख्मियों और जाँ बहक अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और यहाँ खबर शामिल करेंगे कि सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले अब होशियार हो जाएं, क्योंकि FBI ने दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डाटा जमा कर लिया है। पहले मरहले में FBI 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट करेगा। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी। शादियों पर 20-20 हज़ार डॉलर के सूट इस्तेमाल करने वालों को पकड़ लिया जाएगा। ज़रा FBI का ये कहना है कि बंगलों, गाड़ियों और जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़रा आमदन बताना ही होगा। FBI गुज़िश्ता साल जमा करवाए गए गोशवारों का इस साल से मवाजना करेगा। अब आपको बताएंगे शराफी गोठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई के हवाले से मुश्तरका कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन में 2 मतलूब मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन इस्माइल गोठ के इलाके में इंटेलिजेंस मालूमात पर किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 360 ग्राम आला क्वालिटी चर्स और फरोख्त की रकम बरामद कर ली गई। आपको खबर दें, SSP मलीर की ज़ेर सदारत अहम इजलास के हवाले से आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में यकीनी बनाना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। डॉक्टर अब्दुल खालिक ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए मौसर इक़दाम पर जोर दिया। स्नैप चेकिंग और कोमिंग ऑपरेशन में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस एहलकारों की हिफाजत के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी की गई। ये जो दुश्मन के नापाक अज़ाइम है, उससे न कभी पहले माजी में पुलिस डरी है और न ही अब डरेगी। हम जिस फोर्स का हिस्सा हैं वो एक मयूर फोर्स है, बाइज्जत और फोर्स है। हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं है। माजी में ये चीज़ें आपने, हमने, हमारे शोहदा ने प्रूव की। हमने, आपने, हमारे शोहदा ने अपने खून से एक तारीख खत्म की है। जब तक ये बंदे जहानुम हासिल नहीं होते जो हमारे दुश्मन हैं, जैसे माजी में हमने इस मुश्किल वक्त को फेस किया है, अभी भी फेस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनके अज़ाइम को भी हम जब नाबूद करेंगे और इन दुश्मनों को भी नहीं छोड़ेंगे। जो भी
आपसे बातें हुई है, इस पे अमल पैरा होंगे और डाउन द रैंक्स की पूरी सरकार से अमल कराएंगे। अगर आप इस चीज़ में नाकाम होते हैं तो इसकी माफ़ी नहीं, ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूँ, टेढ़ी बता दूँ। छोटे भाई आप ज़रूर हैं, लेकिन इस चीज़ में अगर कभी कोताही करेंगे मैं किसी लॉस नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पुलिस वाले की जिंदगी काम से। मुझे अपने सिपाही की जान प्यारी है। ये जवान है जिसने जो डकैत थे उनसे बहुत ही दिलेरी से, जुर्रतमंदी से मुकाबला किया, डरा नहीं, घबराया नहीं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA पुलिस की तकनीकी बुनियादों पर अहम कार्रवाई हुई है। कपड़े के ताजिर से 3 करोड़ भत्ते की रकम का मुतालबा करने वाले 3 भत्ताखोर मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमान से भत्ते में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फोन, सिम और असलहा बरामद कर लिया गया है। मुलजिम उस्मान ने 11 सितंबर को ताजिर मोहम्मद अचाल के दफ्तर एक लिफाफा भिजवाया था, जिसमें 3 गोलियां, एक पर्ची पर भत्ते की रकम और संगीन नताइज की धमकियां दर्ज थीं। कराची के इलाके बिन कासिम में निजी सोसाइटी में डकैती मज़ाहमत पर बुजुर्ग शहरी की हलाकत का मामला। पुलिस ने निजी सोसाइटी के 5 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए अफराद में सिक्योरिटी गार्ड्स और एडमिन के अफराद भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक बेटे की शिकायत पर सोसाइटी की मैनेजमेंट के अफराद को हिरासत में लिया गया है। लवाहिकीन तदफीन के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई करेंगे। खबर शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट मलीर जेल से। आपको बताएंगे जेल में 5 रोज से रोजाना 19 घंटे लोड शेडिंग जारी है। बिजली की कमी से पानी की फराहमी मुतासिर, कैदी और अमला शदीद परेशान हो गया है। जेल की गुंजाइश 2200 कैदियों की तादाद 7500 तक जा पहुंची है। कैदियों की सेहत पर संगीन असरात, हीट स्ट्रोक और वबाई अमराज के खदशात हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों का जेल में बिजली और पानी फौरी बहाली का मुतालबा किया गया है। आपको बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर जेल में 5 रोज से रोजाना 19 घंटे लोड शेडिंग जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर दें, जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में कयूमाबाद में मुतअद्दिद बच्चियों के साथ ज्यादती के मुकदमात का केस और मुलजिम शबीर तनौली ने मजिस्ट्रेट के रूबरू एतराफ़ जुर्म कर लिया। अदालत ने मुलजिम का 164 का बयान रिकॉर्ड कर लिया। आपको पता है आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? मजिस्ट्रेट ने मुलजिम से इस्तफसार किया, जिस पर मुलजिम ने जवाब दिया कि जी मैं इस वक्त अदालत में हूँ और बयान कलमबंद करवाने लाया गया हूँ। एतराफ़ी बयान के बाद अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। IG सिंध की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लियाकत अली एडवोकेट सिंध बार काउंसिल की जानिब से फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए हैं। सिंध बार काउंसिल की जानिब से पुलिस हुकाम से राब्ते के मजाज होंगे। फोकल पर्सन पुलिस हुकाम को फौरी कानूनी मामलत फराहम करने की हिदायत दे दी गई हैं। शिकायत पर फौरी कार्रवाई और कानून के मुताबिक हल करने का हुक्म जारी किया गया है। शिकायत की माहाना रिपोर्ट 5 तारीख तक जमा कराने की हिदायत दे दी गई है। लियाकत अली मालानू एडवोकेट
एडवोकेट सिंध बार काउंसिल की जानिब से फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए हैं। IG सिंध की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिंध बार काउंसिल की जानिब से पुलिस हुकाम से राब्ते के मजाज होंगे। फोकल पर्सन पुलिस हुकाम को फौरी कानूनी मामलत फराहम करने की हिदायत, शिकायत पर फौरी कार्रवाई और कानून के मुताबिक हल करने का हुक्म भी दिया गया है। लियाकत अली मालानो एडवोकेट सिंध बार काउंसिल की जानिब से फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए हैं। IG सिंध की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सिंध बार काउंसिल की जानिब से पुलिस हुकाम से राब्ते के मजाज होंगे। फोकल पर्सन पुलिस हुकाम को फौरी कानूनी मामलत फराहम करने की हिदायत, शिकायत पर फौरी कार्रवाई और कानून के मुताबिक हल करने का हुक्म, शिकायत की माहाना रिपोर्ट 5 तारीख तक जमा कराने की हिदायत। अब आपको बताएंगे सिंध हाई कोर्ट में इंट्रा सिटी बसों की टर्मिनल सुपर हाईवे मुंतकिली का मामला है। ये अदालती अहकामात पर अमल दरामद होने सिंध हुकूमत और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। अदालत ने महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध से टर्मिनल के मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट तलब कर ली है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर दें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस समेत 6 मुकदमात की समाअत की गई। मुल्ज़िम अरम खान, वालिद कामरान कुरैशी और शिराज अदालत में पेश हुए। मुल्ज़िम अरम खान के वकील की जानिब से केस को इल्तवा करने की कोशिश की गई। मुल्ज़िम अरम खान के वकील की दरख्वास्त पर मुल्ज़िमान के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखिर कर दी गई है। हर बार फर्द जुर्म मौखिर नहीं किया जाएगा। जजेस के रिमार्क सामने आए, आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर को पुलिस फाइल के हमरा पेश होने की हिदायत जारी की। सिंध हाई कोर्ट में 34 बरस से प्लॉट्स का कब्जा ना देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। दरख्वास्त गुजार ने केस की बहाली के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा है कि खारिज की गई दरख्वास्त को बहाल किया जाए। और खबर दें आपको कि टाउन मुलाजमीन की पेंशन का मसला हल ना हो सका। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। कैटेगरीज के मुताबिक फहरिस्त पेश की जाए। अदालत के दरख्वास्त गुजारों के वकील को हिदायत, हर पेंशनर का अलहदा से स्टेटस बताया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली सईद के रिमार्क सामने आए। अदालत ने समाअत 6 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। अब आपको बताएंगे खेल के नाम पर धोखा, ख्वाब और जीत के झूठे दावे। पाकिस्तान में ऑनलाइन जुए और बैटिंग एप्स नौजवान नस्ल को किस तरह जाल में फंसा रही हैं, देखिए बिस्मा सलीम की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में ऑनलाइन गेम्स और बैटिंग ऐप्स का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐप्स देखने को मिलते हैं जो नौजवानों को आसान पैसा कमाने का झांसा देते हैं, लेकिन हकीकत में ये गेम्स लाखों रुपए के नुकसान और कर्जों का सबब बन रहे हैं। इन ऐप से कमाई गई रकम दिगर ऐप के जरिए बआसानी निकाली जाती है, जिससे नौजवान जीत और हार के चक्कर में जुए की लत का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1977 के तहत जुआ सरासर ममनू है और बैटिंग और जीत की बुनियाद पर रकम की मुंतकली जुर्म तस्वुर की जाती है। ऐसी बहुत सारी बैटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स को प्रोमोट करने के पीछे पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिनमें डकी भाई, रजब भट्ट, इकरा कंवल और दीगर शामिल हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर के खिलाफ साइबर क्राइम ने कार्रवाइयां की और इन्हें अदालत में तलब किया गया। बच्चा तो बच्चा, नौजवान भी इस गैम्बलिंग ऐप और बैटिंग ऐप का शिकार हैं। बच्चों को सिर्फ तफरी और तालीमी गेम्स तक महदूद किया जाए, जबकि वालिदैन को भी इनके मोबाइल्स और इंटरनेट के इस्तेमाल पर नजर रखनी चाहिए। ऑनलाइन जुआ नशे की तरह जल्दी लगता है, जो माली नुकसान के साथ ज़हनी दबाव और घरेलू मसाइल का बाइस बनता है। बिस्मा सलीम, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सियासी बयानात पर एक नज़र डालेंगे तो वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कहते हैं कि कराची मुल्क का मुआशी मरकज़ है। कराची के अमन और तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। कराची ने MQM के दौर में ही तरक्की की है। उन्होंने कहा कि इतना अमन था कि बकरी और शेर एक घाट से पानी पीते थे। आपने कहा कि जो नतीजे इंसान सवालात की सीढ़ी पर चढ़कर गारों से निकल के आज हाई टेक सिटीज में आबाद है और हमारी इसीलिए हैं। एक तो पहली बात यह है कि आप लोगों ने जाहिर है हमारे बगैर जो बात करते होंगे आज संभल के बात की है नहीं की है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर मीडिया पे जब बात करता हूँ मैं या बाद में भी दानिशवरों के साथ तो कहते हैं आप कह तो रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, लेकिन परसेप्शन कुछ और है और परसेप्शन इज ग्रेटर देन रियलिटी। तो मैं उनसे पूछता हूँ इट इज फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट। अगर परसेप्शन हकीकत को डोमिनेट कर रहा है तो ये फॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट? अच्छा, कहाँ होता है ऐसा कि दुनिया में कहाँ होता है कि परसेप्शन रियलिटी से बढ़ जाए? वहां पर जहां पे लोगों के पास डिग्री हो, दानिश ना हो। खबर शामिल करेंगे। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी बेटी को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवा दी। कहते हैं वैक्सीन से मुतालिक प्रोपेगेंडा हो रहा था, इसलिए बेटी को लाया हूं। मुझे अपनी कौम की बेटियां अजीज हैं। मुनफी बात करने वाले अपनी इस्लाह करें और प्रोपेगेंडा ना करें। 191 मुल्क है जहां पर वैक्सीनेशन, लेकिन जब से ये वैक्सीनेशन शुरू हुई है उस हवाले से कई नेगेटिव गुमराह कुन प्रोपेगेंडा होता चला आ रहा है। तो आज मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान में कोई मेरी मां बहन बेटी ऐसी ना रह जाए जो किसी गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की वजह से ये वैक्सीन ना लगाए और उसकी खुदा न खास्ता जान जाए। तो एज इंसान हम तो अपने हिस्से की कोशिश कर सकते हैं। तो आज ये मेरी बेटी है, मेरी इकलौती बेटी है ये, और मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है ये। पिछले 30 साल के पॉलिटिकल कैरियर में मेरी फैमिली कभी भी कोशिश हुई है, कभी भी स्क्रीन पर नहीं आई, लेकिन आज मैंने इससे बात की कि मैं कौम के वो गुमराह लोग जो खुदा न खास्ता किसी गुमराही में आ जाएं या करने वाले, और मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि शायद वो उसको उनकी कोई इल इंटेंशन ना हो लेकिन गलत इंफॉर्मेशन की वजह से कर रहे हो। तो किसी गुमराही में आकर कोई मेरी बेटी जो है वो कौम की बेटी अगर वैक्सीन लगाने से रह जाए और उसकी जान चली जाती है तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो जिस तरह ये मुझे अजीज है मेरी अपनी बेटी, उस तरह से मुझे कौम की सारी बेटियां अजीज हैं। और इस वजह से मैंने अपनी बेटी से ये रिक्वेस्ट की कि तुम मीडिया के सामने जाकर ये वैक्सीनेट कराओ, ताकि अगर किसी इस अमल को देखकर किसी ऐसे जहन, कोई ऐसा जहन चेंज हो जाए जो कि पहले गुमराह हुआ है कि नहीं इसके अंदर कोई खराबी नहीं है, और वो मेरी कौम की बेटी उस वैक्सीन को लगाकर उसकी अगर जान बच जाती है, वो कैंसर से बच जाती है, तो हमारी दुनिया भी ठीक होगी और हमारी आखिरत भी ठीक होगी। तो ये प्योरली हमने आपस में बात करके प्योरली अल्लाह की रजा के लिए ये अमल किया है। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का साइट एरिया का दौरा, एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात की। डीजी रेंजर्स ने यकीन दहानी करवाई कि अमन अमान का क़याम सिंध रेंजर्स की अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर उनका कहना था कि सिंध रेंजर्स सूबा सिंध में बिलुमूम और कराची में बिलखुसूस दहशतगर्दी, जराइम और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अब आपको बताएंगे, नेवल चीफ ने कराची में डेंटल कॉलेज और अस्पताल की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। जदीद सहूलियात से आरास्ता इमारत के क़याम पर बहरिया यूनिवर्सिटी की काविशों को सराहा। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, इदारा इखलाकी और पेशा वराना इक़दार से आरास्ता डेंटल माहिरीन तैयार करने की सलाहियत रखता है।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आलमी यौम सफाई पर पैगाम दिया। उन्होंने वर्ल्ड क्लीन अप डे पर सिंध हुकूमत का प्लास्टिक वेस्ट कम करने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि माहौल को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सिंध की साहिली पट्टी को आलूदगी से बचाना हुकूमत की तरजीह है। समुद्री आलूदगी हमारी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। कराची को जानबूझकर तंग किया जा रहा है, जो पीपल्स पार्टी की साजिश है। पानी की तबाही की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, 18 साल से इक्तदार में है, सेवरेज सिस्टम तक ठीक नहीं कर सके। बिजली के बिलों पर सिंध हुकूमत, मेयर कराची कोई बात नहीं करता। टाउन चेयरमैन बनने वाले लोगों ने कराची के लिए क्या किया? अब अगर कोई टाउन चेयरमैन का काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये सारे टैक्स हम सब के इलेक्ट्रिक के बिल जमा करते वक्त अदा करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे, चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी की वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को मुबारकबाद। कहते हैं स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की सिफारती क़ुव्वत और क़यादत के दानिशमंदाना फ़ैसलों का सबूत है। दिफाई मुआहदा इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद और बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत करेगा। तवक्को है कि ये शराकत दारी मईशत, सरमायाकारी और तरक्की के नए दरवाजे खोलेगी। खबर शामिल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, पाकिस्तान को मुश्किलात से दयानतदार लोग ही निकाल सकते हैं। करप्शन में सिंध और बलोचिस्तान का सख्त मुकाबला है। कराची में मेयर इंतखाबात में अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया। सिर्फ इस बुनियाद पे करूं कि चूंकि उर्दू बोलने वाला है लिहाजा इसके हक में फैसला करूं तो ये बातिल हो जाएगा, हराम हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये तासुब हो जाएगा। हक और आदिल और मेरिट पर आपको फैसला करना है और मेयार हक होगा, मेयार कौम नहीं होगी, मेयार जुबान नहीं होगी, मेयार इलाका नहीं होगा। इसीलिए जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की थी कि लोगों जो ईमान लाए हो, खड़े हो जाओ, डट जाओ, हक के गवाह बन जाओ। कुनू कव्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, आदिल और क़िस्त के निजाम के लिए खड़े हो जाओ। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें हक से, अदल से ना हटा दे। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो ये तकवा से करीब है। तो ये कुरान की तालीमात है। इसलिए हम बलोचिस्तान के अवाम के, सिंध के अवाम के, पंजाब के अवाम के, हमारे KPA के अवाम के, पूरे पाकिस्तान के अवाम के हक की बात जरूर करते हैं, लेकिन हक की बुनियाद पर करते हैं, बातिल की बुनियाद पर नहीं करते। तो यह है जमात इस्लामी और बाकी पार्टियों में फर्क। ना हम कौम परस्ती की बुनियाद पर होंगे, ना हम नस्ल परस्ती की बुनियाद पर होंगे, ना हम मसलक परस्ती की बुनियाद पर होंगे, बल्कि जब हम खिदमत करते हैं तो यह भी नहीं देखते कि उसका मजहब क्या है। अभी सैलाब आया हुआ है पंजाब में, कितने इलाके ऐसे हैं जहां पर सिखों का गुरुद्वारा, मैं खुद गया वहां पर, हमारी पूरी टीम ने वहां काम किया। हिंदुओं की आबादी है, क्रिश्चियंस की आबादियां हैं, हमने नहीं देखा, किसी की कौम नहीं पूछी, किसी का मजहब नहीं पूछा। इंसान होने के नाते उनका यह हक था कि उनकी खिदमत की जाए और वो की अल्हम्दुलिल्लाह, अपने वसाइल से ज्यादा की। इसी तरह से इस्लाम का मजमूई तौर पर निजाम ही ये है कि वो पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन है, लिहाजा इस जमात इस्लामी में आप शामिल हुए हैं तो आप एक बहुत बड़ी चीज में शामिल हो गए हैं। और ये आपके लिए भी, देखें जमात इस्लामी में मैं हूं ना, तो मैं क्या हूं, मेरा क्या बैकग्राउंड है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये जमात दी है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिसकी ऑनेस्टी को कोई चैलेंज नहीं करता, जिसमें कोई ये बात नहीं करता कि ये कैपेबल नहीं है। तालीम का मामला हो तो जमात के लोग आगे होते हैं, इश्यूज पर बात करनी हो तो जमात के पास पूरा डेटा होता है। बाकी तो लोग जो है वो इधर उधर की हवाओं में बातें करते हैं। हम तो बताते हैं भाई कि बलोचिस्तान का असल मसला क्या है, उसके पानी का मसला कैसे हल होगा, गवादर का मसला कैसे होगा, कोयटा के इश्यूज कैसे। ये कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे कोट पुलिस की एक और लापरवाही के हवाले से। सजा याफ्ता मुलजिम को रिक्शे में जेल मुंतकिल किया जाने लगा। वीडियो में मुलजिम जंजीर से बंध कर रिक्शे में मौजूद नजर आ रहा है। आपको बता रहे हैं कोट पुलिस की एक और लापरवाही सामने आई है। मजीद जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नजीर से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कोट पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुलजिम हथकड़ियां लगा हुआ जो है वो रिक्शे के अंदर सवार होकर जा रहा है। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि मुलजिम को पुलिस रिक्शे में लेके जा रही है, जबकि कोट पुलिस की जानिब से प्रॉपर तौर पर गाड़ी एक रखी गई है और ट्रांसपोर्ट सर्विस रखी गई है, जिसमें कोर्ट से मुलजिम को जो है वो जेल शिफ्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस जेल की अपनी इंतजामिया की होती है और उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है लेके जाना। इसके बावजूद रिक्शे में मुलजिम का जो है वो सवार होना और पुलिस के साथ सवार होना, पुलिस एहलकार का मुलजिम को रिक्शे में लेके जाना, ये एक पुलिस की कारकर्दगी कह लें या पुलिस के वसाइल कह लें, इसके ऊपर सवालिया निशान है। पुलिस को एक बड़ा बजट मिलता है वज़ीर जेल खाना जात की जानिब से। जेल पुलिस को अलग बजट दिया जाता है TNT के जो है वो थ्रू, और इसकी बाकायदा तौर पर जो है वो अच्छा बजट मिलता है इनको, लेकिन उसके बावजूद रिक्शे में सवार होकर मुलजिम को ले जाना, जिस तरह आजकल पुलिस के ऊपर थ्रेट्स हैं, शहर के अंदर पुलिस जो है वो दहशतगर्दों के निशाने पर है। इस तरह से कोई भी शहर के अंदर वाकया पेश आ सकता था, पुलिस एहलकार को निशाना बनाया जा सकता था, मुलजिम फरार हो सकता था। पुलिस की लापरवाही, कोताही एक बड़ी सामने आई है और ये वीडियो मंजरें आम पर आने के बाद पुलिस की जानिब से अब तक बाकी का एक्शन नहीं लिया गया। जी बहुत शुक्रिया। चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नजीर हमारे साथ मौजूद थे। लियाकताबाद अंडरपास के साथ गरीबाबाद जाने वाली सड़क सीवरेज के पानी से कई रोज से ज़ेरे आब है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मोटरसाइकिल सवारों का गिरना मामूल बन चुका है। रिक्शे गाड़ियों का गढ़ों में फंसना मामूल है। कई रोज हो गए, इंतजामिया ने कोई हल ना निकाला। लियाकताबाद अंडरपास के साथ गरीबाबाद जाने वाली सड़क सीवरेज के पानी से कई रोज से ज़ेरे आब है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मनाज़िर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोटरसाइकिल सवारों का गिरना भी अब मामूल बन चुका है, जबकि रिक्शे गाड़ियों का गढ़ों में फंसना अक्सर देखा जाता है। कई रोज हो गए, लेकिन इंतज़ामिया का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, कोई हल नहीं निकल सका है। हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। हफीज़ अंसारी, बताइएगा कि कहाँ है इंतजामिया, क्यों शहरियों के मसाइल को हल करने में नाकाम है? सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। लियाकताबाद अंडरपास के साथ सड़क पर सीवरेज का पानी खड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ये मनाज़िर देख सकते हैं कि जब देख कर ही एहसास हो रहा है यहाँ से गुजरने वालों की तकलीफ का, तो यहाँ से जो गुजरने वाले हैं वो किस तकलीफ से दो चार हो रहे होंगे। हमने खुद यहाँ पर कई रोज से देखा और आज भी जब हम यहाँ कवरेज करते रहे हैं तो इंतहाई जो है दुखी दिल के साथ जो है ये मनाज़िर देख रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार खवातीन नीचे गिर रही थी, रिक्शा फंस गया था। इसी तरह जो है हम देखते हैं कि जो मोटरसाइकिल पर सवार खवातीन थी वो जो है बीच सड़क के ऊपर पानी में उतरकर, क्योंकि आगे गड्ढे थे, इसकी वजह से कि मोटरसाइकिल ना गिर पड़े, तो वो पैदल जो है पानी के अंदर चलने पर मजबूर थी। और जो लोग हैं इंतहाई मुश्किल के साथ इस चंद सेकंड का ये रास्ता है, लेकिन आधा घंटा तकरीबन अगर आप घड़ी देखें तो ये लोगों को इतना सफ़र जो है करने में गुजर जाता है। लेकिन कई रोज से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पानी खड़ा है जो कि सीवरेज का पानी है। इसकी निकासी के लिए अब तक जो है किसी भी इदारे की जानिब से जो कि जिम्मेदारी वाटर कॉरपोरेशन की बनती है, उसके अलावा भी जो है KMC हो या टाउन हो या दीगर इदारे हों, और किसी ने इस जानिब जो है तवज्जो नहीं दी है। और इस सड़क के हवाले से गुज़श्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि जब भी यहाँ बारिशें होती हैं, बारिशें थम जाने के बाद भी जो है कई रोज तक यहाँ पानी जमा रहता है। यहाँ सीवरेज लाइन भी तब्दील की गई है, लेकिन फिर भी इस मसले का हल नहीं निकल सका। आखिर ऐसा कौन सा
मसला है या इसको सीरियस नहीं लिया जाता है, या सिर्फ फाइलें जो है माल बनाने के लिए जो है सीवरेज की लाइनें डाली जाती हैं, मेयारी काम नहीं होता है कि मसले का हल निकल सके। तो अब भी हम ये देख रहे हैं कई रोज़ के साथ जो है यहाँ पर लोग जो है इस मुश्किल के साथ जो है सफ़र करते नज़र आते हैं कि अक्सर जो है यहाँ मोटरसाइकिल सवार हों, वो गिर पड़ते हैं, रक्षा गाड़ियाँ फंस जाती हैं। कई माह पहले जो है उसको बनाया गया था, लेकिन फिर वो खंडर की सूरत का मंजर पेश करती नजर आ रही है। लियाकताबाद 10 नंबर से डाकाने जाने वाली सड़क पर अगर आप जाएं तो वो भी जो है बिल्कुल खड्डे हैं और वहां से भी गुजरना लोगों का मुश्किल है। डाकाने से अगर हम सब्जी मंडी की तरफ आते हैं, वो सड़क भी इसी तरह जो मुतासिर नजर आती है। साथ ये तो मरकजी सड़कें लांडी कोरंगी की गलियों में चले जाएंगे, सबको चले जाएंगे या औरंगी में चले जाएंगे, तो वहाँ तो कोई सफर करने वाली सड़क ही नहीं है ऐसी कि जहाँ पर जो सुकून के साथ कोई सफर कर सके। तो शहर कराची के अंदर इस वक्त हम देखते हैं कि सड़कों का बुरा हाल है। शहर कराची की जानिब से ये ऐलान तो किया था कि सड़कें बनाने की जानिब जा रहा है, मरम्मत करने की जानिब जा रहा है, लेकिन इन अहम शाहराहों पर अब तक काम नहीं हो सका है, तो और कहाँ हुआ होगा। जी हफीज अंसारी, मेयर कराची ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने शहर कायद के वासियों के लिए मुश्किलात का जिक्र भी किया था और उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द हम मसाइल का हल करेंगे। तो अब यूनिवर्सिटी रोड हो या फिर लियाकताबाद अंडरपास के गरीबाबाद जाने वाली सड़क हो, कहीं पर भी कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या रिस्पॉन्स आया मेयर की जानिब से? देखिए, शहर कराची का सबसे अहम जो बड़ा मसला है, जब तक ये मसला हल नहीं होगा तो सड़कों की हालत बेहतर नहीं हो सकेगी, वो है सीवरेज का मसला। जब भी हम कहीं बात करते हैं किसी भी इदारे के आला अफसर से या चेयरमैन से, तो वो यही बात आती है कि जब तक सीवरेज सिस्टम सही नहीं होता तो सड़कों का की हालत यही रहेगी। सड़कें बनाते रहेंगे फिर टूटती रहेंगी, जब तक वहाँ सीवरेज के लाइनें डालने के साथ वो सीवरेज की लाइनें इस अंदाज में डाली जाए कि वो फिर लीक ना हो, वो पानी फिर बाहर ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। सीवरेज की लाइनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ये मसले हल नहीं हो रहे हैं। जहाँ लाइनें डाली जा रही हैं वहाँ भी हम देखते हैं कि फिर सीवरेज का पानी निकल आता है। लियाकताबाद की कई गलियां वहाँ सीवरेज की लाइनें डाली गई, लेकिन फिर बारिशों के बाद हमने देखा कि वहाँ पर इंतहाई बुरा हाल है। लियाकताबाद से अगर आप बंदानी कॉलोनी की तरफ चले जाए तो वहाँ भी ये हाल है। जी बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी तफसीली अपडेट करने के लिए। कराची में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। टमाटर 120 से बढ़कर 200 रुपए फी किलो हो गए। प्याज 90 से 150 रुपए फी किलो। आलू की कीमत 70 से 110 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। कीमतें बढ़ने से घरेलू बजट मुतासिर हो गया है, शहरियों का शिकवा। और अब कुछ बात कर लेते हैं सोने की कीमतों के हवाले से। सोने की कीमत में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। 4 लाख फी तोला छूने के करीब है, जबकि मकामी सराफा मार्केट में फी तोला सोना 1700 रुपये इजाफे के बाद 3,90,300 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 1458 रुपये महंगा होने के बाद 3,34,619 रुपये हो गया। जुमे के रोज़ फी तोला सोना 1100 रुपये कमी के बाद 3,87,500 रुपये पर आ गया था। आलमी मार्केट में भी हफ्ते के रोज़ सोने की कीमत में इजाफा देखा गया। खबर शामिल करेंगे कराची के मौसम के हवाले से। आपको बताएंगे कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान है। शहर में कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी का भी इम्कान है। शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 85% है। समंदरी हवाएं 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। एजुकेशन ऑफिस प्राइमरी गुलबर्ग टाउन कराची की जानिब से महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा और तालिबात ने नात और तकारीर पेश करके रूह परवर माहौल कायम कर दिया। फ़हीम सेलर की ये खुसूसी रिपोर्ट। एजुकेशन ऑफिस प्राइमरी गुलबर्ग टाउन की जानिब से ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल सजाई गई।
तकरीब में तुलबा और तालिबात ने खूबसूरत नातें और तकारीर पेश की, जिन्हें सामीन ने खूब सराहा। तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी डायरेक्टर स्कूल प्राइमरी बशीर अहमद अब्बासी, डिप्टी डायरेक्टर स्कूल प्राइमरी मुसरत नूरैन और मंजूर अली चौहान शरीक हुए। मेहमानान ने खसूसी का कहना था कि इस तरह की महाफिल तुलबा और तलबात की ज़हनों में आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर करती हैं। बिलाशुबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में ऐसी महफिलें सजाना हमारे लिए बाइस फ़ख्र और सआदत है। और इस महफिल में जितनी खूबसूरती से हमारे टाउन के तालिब इल्मों ने, असातिज़ा ने और तमाम नातख़्वां हज़रात ने प्रोग्राम तरतीब दिया, प्रोग्राम को पेश किया, वो तहसीन के लायक है। किसी भी महफिल को, और ये तो बड़ी ही बासरूर, दिल को महका देने वाली महफिल है। इसका जोशो खरोश और जिस तरीके से चल रहा है माशाल्लाह से, हमारी अल्लाह से दुआ कि कामयाबी की तरफ जाए और अगले साल हम इसको इससे अच्छे से अच्छा करें। बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, बच्चों में पता चलता है कि बच्चों में कितना टैलेंट है और ये इसी तरह हर साल करता है। ये आज का जो प्रोग्राम है, ये यकीन करें बहुत खुशी हुई और बिल्कुल, और हमारे जो एजुकेशन के जो दोस्त सारे जो है हमारे HM टीचर, उनका जज्बा देख के बहुत खुशी हुई। महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुलबा और असातिज़ा के साथ वालिदैन और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि ऐसी महाफिल को बाकायदगी से मुनक्किद किया जाना चाहिए ताकि नई नस्ल को दीन की असल रूप से रोशनास कराया जा सके। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फ़हीम सेलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।